प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का 4 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए 4 का तीसरा प्रश्न ये है, ठीक है। ये प्रश्नावली 3.2 का 4 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 2 का सॉल्व कर चुके हैं, 3 का सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। समीकरण क्या है? 2x + y - 6 = 0। फिर दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 6 = 0। एक सेकंड, यहाँ पे जो है 6 नहीं होगा, 4 होगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4 होगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको मान लेंगे, ये समीकरण 2 मान लेंगे। फिर हमको इससे पहले पता करना है ये संगत है या असंगत। तो उसके लिए वही विधि होगा। तो यहाँ पर हम a1 बराबर लिखेंगे 2, ये वाला a1, यहाँ होगा b1, ये होगा c1। तो b1 बराबर, यहाँ देखिए x के बगल में कोई संख्या नहीं है, तो नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिखेंगे। फिर c1 बराबर -6 होगा। अब इसमें आ जाइए समीकरण 2 में, तो a2 बराबर हो जाएगा 4, a2 बराबर ये a2 हो गया, और दूसरा हो जाएगा b2 बराबर -2, फिर c2 बराबर हो जाएगा -4। क्लियर, ये -4। अब देखिए a1 b1 c1 निकल गया। अब हम इसे चेक अभी जांच कर रहे हैं, यह संगत है या असंगत। यदि संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो अब देखिए इस प्रकार से लिख देंगे, a1 के स्थान पर हम 2 लिखेंगे, a2 के स्थान पर 4, फिर b1 के स्थान पर 1 लिखेंगे, b2 के स्थान पर -2, c1 के स्थान पर -6 और c2 के स्थान पर -4। अब आप देखिए जो कट रहा है पहले कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये हो गया 1/3 बराबर 1/2 बराबर 1/-2 बराबर 3/2। अब आप यहाँ पर देखिए 1/2 है और यहाँ पर 1/-2 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यदि सिर्फ 2 होता तो ये दोनों आपस में बराबर होता। अब आप देखिए जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम इसे नॉट इक्वल करेंगे, यहाँ भी नॉट इक्वल करेंगे, यहाँ भी नॉट इक्वल करेंगे, तो यह हो गया संगत। संगत का ये फार्मूला है। अब जब ये हमें पता चल गया ये संगत है तो हम इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यह जब हमें पता चल गया कि यह दोनों समीकरण संगत है तो हम इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसे ग्राफीय पेज में सॉल्व करने जा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, यह वीडियो लंबा होगा क्योंकि पहले तो मैं इसमें पता किया हूँ कि यह संगत है या असंगत। अब जब हमें पता चल गया कि ये संगत है तो उसके बाद अब हमें इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा। आपसे निवेदन है आप पूरा वीडियो देखें, तभी आपको यह प्रश्न समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। ग्राफीय विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन उतार लिए हैं, यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 से। अब देखिए पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 देखिए इस प्रकार से निकाल लिए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 चर है, एक x है और एक y है। आप इसमें x का मान अपने मर्जी से रखेंगे या y का मान अपने मन से रखेंगे। यदि आप x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, ठीक है, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। क्लियर हो गया। अब आप देखिए मान लीजिए यदि x बराबर हम 0 लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं 0, तो यहाँ पर अभी हमें 0 लिखना है x के सामने में। अब इस समीकरण में देखिए समीकरण आपको दिख रहा है, इस समीकरण में x के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर होगा 2 × 0 + y, ये -6 है तो इसको हम बराबर के दूसरे साइड ले आएंगे तो इधर +6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप देखिए ये तो 0 हो गया, 2 × 0 क्या हो गया 0, तो बचा क्या y बराबर 6, यहाँ पर 6 निकल गया। एकदम आसान है।
अब क्या कीजिए आप, यदि y का मान 0 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यदि y बराबर 0 कर लीजिए, y के स्थान पर 0 रख दीजिए, तो यहाँ भी y के स्थान पर हम 0 रख देंगे। क्लियर हो गया? एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं। 5 अंक का ये हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए y के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y के स्थान पर 0 लिखेंगे -6 बराबर 0। अब आप देखिए ये हो गया 2x, ये तो 0 ही हो गया, ये 6 उधर चला जाएगा तो इधर 6 होगा, x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा तो x बराबर हो गया 3। देखिए y का वैल्यू जब हम 0 रखे तो x का वैल्यू 3 निकला। इस प्रकार से यहाँ पर रख देंगे। अब हम समीकरण 1 को सॉल्व कर चुके हैं, अब समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को यहाँ पर उतार देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 = 0। फिर यहाँ पे वैसे ही करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। यहाँ देखिए लिखेंगे x, यहाँ y, यहाँ पर फिर हम x का वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे। x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। मान लीजिए x का वैल्यू हम 0 रखते हैं, x बराबर 0, यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ भी x के सामने में 0 लिखेंगे। क्लियर? अब जब x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो इस समीकरण में हम x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 4 × 0 - 2y, 4 को बराबर के इस साइड ले आएंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था प्लस में हो गया, ये तो 0 हो गया, -2y बराबर 4 हो गया, y बराबर हो गया 4/-2, -2 से देखिए काटेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी y बराबर हो गया -2। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू जब 0 रखे, y का वैल्यू -2 निकला। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम फिर से 2 बार, कम से कम 2 हल हमको करना है। कम से कम कितना हल करना है? 2 हल करना है। अब की बार देखिए हम y के स्थान पर 0 ले रहे हैं। यदि y बराबर 0 हो तो y बराबर 0 जब हम लिखे हैं तो यहाँ पे y के जगह पर 0 लिख दिए इस बॉक्स में। अब समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4x है तो 4x हो गया, माइनस यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ y का वैल्यू 0 लिए हैं तो y के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 0, तो 2 × 0 - 4 = 0। अब देखिए यहाँ पे हो गया 4x, ये तो 2 × 0 0 हो गया, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, -4 बराबर 0। अब देखिए 4x, ये 4 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, x बराबर हो गया 4/4, 4 4 कट गया, 1 हुआ, यानी x का वैल्यू 1 निकल गया, यानी 1 निकल गया। क्लियर? अब देखिए इतना, इस तरह से आप प्रोसेस करेंगे। अब इससे ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे बना लिए हैं। यहाँ देखिए x अक्ष y अक्ष खींच दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए खिंचा हुआ है। यह y अक्ष है और इसे कहते हैं x अक्ष। क्लियर? क्षैतिज रेखा को x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष। अब जहाँ पे दोनों रेखा काटता है x अक्ष y अक्ष, उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को 0 माना जाता है। यहाँ से आप राइट साइड यदि जाएंगे तो प्लस में लेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6, इस प्रकार से। इधर जाएंगे तो माइनस में -1 -2, ऊपर जाएंगे तो प्लस में 1 2 3, ऐसे चलता रहेगा। नीचे में -1 -2, इस तरह से चलता रहेगा। देखिए इस प्रकार से ग्राफ जब आप खींच लेंगे, अब इसमें ग्राफ में बिंदु बैठाना है। कैसे बैठाएंगे अब वो देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए x का वैल्यू कितना है? 0, और फिर y का कितना है? 6। इसको कहते हैं x निर्देशांक, इसको y निर्देशांक। तो ये x का जब x निर्देशांक 0 है तो x अक्ष पर हमें 0 ढूंढना है। ठीक है, और y अक्ष पर 6। अब यहाँ पर आप देखिए x अक्ष पर क्या है? 0 दिख रहा है आप लोग को, ये 0 है। अब इसके सीध में यानी लंबवत 90 डिग्री के एंगल में हमको 6 पर जाना है, 6 इकाई ऊपर जाना है, क्योंकि प्लस में है इसलिए ऊपर जाना है।
तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गए। इस बिंदु को 0 6 बोलेंगे। नेक्स्ट बिंदु है 3 0। अब आप देख लीजिए यहाँ पे है 3 0। 3 0 है, x निर्देशांक 3 है, यानी x अक्ष पर हमें 3 को ढूंढना है। x अक्ष पे क्या ढूंढना है? 3। देखिए x अक्ष ये है और यहाँ पर 3 है, यहाँ आ गए। अब y निर्देशांक 0 है, 0 होने के कारण ना तो हम ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे, इसलिए हम यहीं पर रुकेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। देखिए ऐसे स्केल रखकर हम इस प्रकार से खींच देंगे। यह समीकरण 1 का ग्राफ खींचा जा चुका है। अब समीकरण 2 का खींचेंगे। समीकरण 2 का फिर बिंदु देखते हैं क्या है। समीकरण 2 का x निर्देशांक, देखिए समीकरण 2 का x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक -2 है। अब यहाँ पर देखिए हम x अक्ष पर 0 ढूंढेंगे तो ये 0 मिल गया। अब y निर्देशांक -2 है, तो -2 है तो हमें इससे नीचे जाना है। यदि प्लस में होता तो ऊपर जाना था, माइनस में है तो हमको नीचे जाना है। कितना नीचे जाना है? 2 इकाई नीचे जाना है। 1 2 यहाँ पे आएगा। एक बिंदु यहाँ आ गया। अब फिर दूसरा बिंदु है 1 0। यहाँ पे देखिए x निर्देशांक क्या है? 1 और y निर्देशांक है 0। तो x अक्ष पर हम 1 को पहले ढूंढेंगे। x अक्ष पर देखिए 1 है और y निर्देशांक 0 है। 0 है, इसका मतलब ना तो हमें ऊपर जाना है ना ही हमें नीचे जाना है। 0 रहेगा तो हम यहीं पे रुके रहेंगे। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ क्या करेंगे? स्केल से फिर ऐसे खींच देंगे। देख लीजिए, इस प्रकार से हम यदि खींच देते हैं तो ये समीकरण 2 खींचा जा चुका है। क्लियर? अब आप देखिए ये दोनों प्रतिच्छेदी हो गया। एक समीकरण दूसरे समीकरण को काट दिया, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस बिंदु पर काटा है दोनों समीकरण, तो हम इसको यदि ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ आएगा और इधर यदि मिलाते हैं लंबवत तो यहाँ आएगा। तो x अक्ष पर कहाँ आया? 2 पर आया, तो x बराबर हो गया 2, y बराबर भी हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हल यदि कहेंगे तो ये प्रतिच्छेदी हल हो गया। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न अच्छी तरह समझ में आया होगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 5 मार्क का पूछा जाता है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।